Yes. So yesterday we were discussing the general characteristics of the lanthanide series. Okay. So ये जो lanthanide series के एटॉम्स है और से एलिमेंट्स है उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते थे। हमने आधी थियरी छोड़ी थी क्योंकि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया था, तो जहां से छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये सब हमने देख ही लिया था ऑलरेडी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ओके, सिल्वरी वाइट मतलब पूरा डिटेल में 1 by 1 हमने सब कुछ देखा था। ओके, तो जहां से स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, तो 600, फिर 1200, फिर थर्ड वाली हम सोचते थे कि ज्यादा आएगी, तो ज्यादा आती भी है लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन की थी उतनी ज्यादा नहीं आएगी ड्यू टू दी एक्सचेंज एंथैल्पी केस, क्योंकि एंथैल्पी ज्यादा रिलीज हो गई थी, ज्यादा रिलीज हो गई एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, ज्यादा स्टेबल हो गया तो फिर मतलब वो जो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्स्ट्रा है ऊपर, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से मतलब निकाल देगा, कम एनर्जी से भी निकाल देगा। ओके, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं आई है। ओके, वहां तक हमने डिस्कस किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। यस, इन देयर केमिकल बिहेवियर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यहां से हमारा बाकी था। सो इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू द कैल्शियम। मतलब जो स्टार्टिंग वाली सीरीज के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स है वो कैल्शियम जैसी केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। किसके जैसी? कैल्शियम जैसे। जैसे एस ब्लॉक वैसे भी हमारा केमिकली रिएक्टिव ही है। ओके, सो कैल्शियम जैसी केमिकली रिएक्टिविटी शो करते हैं। और बाकी मतलब जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़े हम, जिसमें हायर एटॉमिक नंबर आएंगे, वो लोग विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक द एल्यूमिनियम। तो हमें क्या याद रखना है कि पहले वाले जो है वो कैल्शियम जैसे बिहेव करते हैं और बाद वाले जो है वो एल्यूमिनियम जैसे बिहेव करते हैं। सिमिलैरिटीज की बात है। ओके, ये पूछा जाता है एक एक मार्क में कि किसके जैसे बिहेव करते हैं केमिकली। वैल्यूज फॉर से रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन। तो देखो, हाफ रिएक्शन के लिए हाफ रिएक्शन सिर्फ लिया है, रिडक्शन मतलब सिर्फ रिडक्शन प्रोसेस ली है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं। तो उसके लिए अगर हम देखें तो देखो, लेंथेनम जो पूरी की पूरी लेंथेनम सीरीज है, मतलब लेंथेनॉइड सीरीज है, एलएन, लेंथेनम नहीं है, लेंथेनम एलए है, और एलएन मतलब क्या, पूरी की पूरी सीरीज। तो पूरी की पूरी सीरीज में हमने क्या देखा था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। सो +3 और 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेंगे, वो +3 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो जैसे थे वैसे वापस बन जाएंगे। ओके, तो आर इन द रेंज ऑफ -2.2 टू -2.4 वोल्ट एक्सेप्ट फॉर द यूरोपियम EU फॉर विच द वैल्यू इज -2.0। तो सबके लिए क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इतना है। ओके, कितना, -2.2 से -2.4, तो उसके बीच में ही है, 2.2 से 2.4 के बीच में, मतलब 2.2, 2.3, 2.4 इतनी ही रेंज है। सिर्फ EU के लिए क्या है हमारा, -2 है। रिडक्शन पोटेंशियल देखो -2 है, मतलब अगर हाइड्रोजन के साथ पानी में डाल दिया हमें तो रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा, क्योंकि उसका 0 है और इनका माइनस है। डन। ओके, तो दैट्स इट, उतना ही है। अब आगे देखते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स अ स्मॉल वेरिएशन, द मेटल्स कंबाइंड विद द हाइड्रोजन। अब देखो एकदम सिंपल। ओके, ये जो से ग्राफ भी गिवन है। ओके, तो बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, नहीं। जैसे मेटल्स रिएक्ट करती है वैसे ही रिएक्ट करेगा, जैसे मेटल रिएक्ट करती है वैसे ही लेंथेनम पूरी की पूरी सीरीज जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो पूरी की पूरी वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे हमारा मेटल था। क्लास 10 में पढ़ते थे ना हम, एसिड है, एसिड प्लस मेटल दैट विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। 10th में पढ़ते थे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में कि भाई एसिड प्लस मेटल तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ऐसे सपोज हमने बोलते थे कि से HCl है और उसमें हमने जिंक डाल दिया, ये तो एक्सपेरिमेंट भी आता था, याद है ना। ऐसे HCl है, उसमें हमने जिंक के ऐसे पार्टिकल्स डाल दिए तो उससे करके बबल्स निकलते थे। वो बबल्स जो निकलते हैं वो हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो HCl के अंदर जिंक डाल दिया तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ओके, तो वही है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। वो मेटल था जिंक, ये भी मेटल ही है सारे के सारे। ओके, वो
से कोई भी मेटल ले लो, ओके, लेकिन जैसे वहां रिएक्शन होगी वैसे ही यहाँ रिएक्शन होगी। तो क्या कि भाई एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। फिर सपोज और क्या, एसिड के साथ बेस, ओके, तो डायरेक्टली ऐसे समझो जैसे कि कोई हम ले ले सोडियम है, ओके, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करे, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा NaOH। तो ऐसे सोडियम मेटल, तो वैसे ये भी पूरी की पूरी लैंथेनम पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। डन, ओके, सिंपल है। सोडियम का से क्लोरीन के साथ करें तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो हेलोजन के साथ हैलाइड ग्रुप बनता है, इन लोगों का भी हेलोजन के साथ हैलाइड ग्रुप ही बनेगा, ओके, से लैंथेनम क्लोराइड, लाइक दैट। से कार्बन के साथ बनता है कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, ओके, वही डिट्टो यहाँ पर भी बनेगा, तो ज्यादा कुछ है नहीं। डन, ये देखो इतना बड़ा बनाया दिया गया है लेकिन कुछ है नहीं। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हेलोजन के साथ करवाएंगे तो LnH3 बनेगा। LnH3 क्या है, वही तो हैलाइड है, वही हैलाइड है, जैसे कि ये लैंथेनम है, ओके, पहला वाला। तो लैंथेनम हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो क्लोरीन हमें चाहिए होगा, तो क्लोरीन तो -1 है, मतलब हमें 3 चाहिए होगा, तो बन गया ना LaCl3, तो वही है LnH3। डन, ओके। फिर हाइड्रोक्साइड अभी बताया, Na को पानी में डालेंगे तो NaOH बनेगा, तो वैसे ये भी क्या बनेगा, LnOH थ्राइस बनेगा। अगेन क्यों, वहां पे Na, देखो हर जगह 3 क्यों आता है, क्योंकि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, दैट्स वाई 3 आ रहा है। अंडरस्टूड, ओके, क्योंकि Cl का भी -1 है, हाइड्रोक्साइड होगा तो OH का भी कितना होता है, -1 होता है। सो जैसे कि यही लैंथेनम है और लैंथेनम +3 है और OH है हमारा -1, तो कैसे 3 लेने पड़ेंगे ना, सो LaOH थ्राइस। डन, यस, ओके, तो वही है सब कुछ। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन के साथ क्या बनाएगा, कार्बाइड बनाएगा। देन लैंथेनम नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा। सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएगा, ओके, वही है सब कुछ। और से ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, वो जल भी सकता है, कंबशन भी हो सकता है, तो ऑक्साइड बनेगा। जल सकता है तो मतलब क्या बनेगा, ऑक्साइड। सोडियम को जलाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम को जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबिन को जलाते थे हम, पता है, ओके, तो मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम रिबिन को जला देते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो व्हाइट कलर का पाउडर नहीं मिलता था, तो वैसे ही यहाँ पर क्या मिलेगा, लैंथेनम का ऑक्साइड मिलेगा। डन, सिंपल है, कुछ भी नहीं। जैसे सारे के सारे मेटल केमिकली बिहेव करते थे वैसे ही करते हैं। एसिड के साथ भाई सॉल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, देन से पानी में डाल दो तो हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ओके, देन से कार्बन के साथ कार्बाइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनेगा, सल्फर के साथ सल्फाइड बनेगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न करके ऑक्साइड्स बन जाएंगे, हेलोजन के साथ हैलाइड बन जाएंगे, क्लोरीन के साथ मतलब क्लोराइड, पूरा का पूरा हैलाइड ले लो, ओके, डन, सिंपल है, ओके। चलो, हाँ, so the metal combined with the hydrogen when generally heated in the gas, okay, तो combine होता है हाइड्रोजन के साथ भी जब हीट करेंगे तब। the carbides, okay, Ln2C3, LnC and LnC2 are formed when the metals are heated with the carbon। तो कार्बन के साथ हीट करे तो ऐसे कार्बाइड बनते हैं, कैसे कैसे, Ln3C, Ln2C3 and LnC2, ओके, डन। +4 होते हैं ना, तो ये +3 ले लिया तो ये कितने हो गए, +4, मतलब +4, ये तो +4 -4, मतलब यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना कार्बन के साथ, तो ओके, सो वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी, ओके। हाँ, चलो, सो दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड बर्न हेलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स, दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, and hydroxides are definite compounds, not just hydrated oxides. They are basic like alkaline earthen metal oxides and hydroxides. जनरल रिएक्शंस यहाँ पे डिपिक्ट की गई है, मतलब जो हमने अभी ये जो हमने समझा वही वर्डिंग में लिखा हुआ है, ओके। देखो, द बेस्ट सिंगल यूज, अब यूज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूज की। केमिकली बिहेवियर समझ में आ गया, केमिकली बिहेवियर में कुछ भी नहीं है। हमने आज केमिकल बिहेवियर से ही स्टार्ट किया, तो केमिकल बिहेवियर में सबसे पहले हमने क्या देखा,
कि भाई मेटल के साथ रिएक्ट करके एसिड, मेटल एंड एसिड रिएक्ट करे, मेटल मतलब हमारा लेंथेनॉइड सीरीज, तो लेंथेनॉइड सीरीज एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की बात की तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू -2.2 से -2.4 होता है। ओके, एक्सेप्ट EU का होता है -2। ओके, बस वही देखा। और फिर बस वही क्या, पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड। ओके, पूरे के पूरे क्लोरीन मतलब हेलोजन के साथ हैलाइड बनाएगा। ओके, और से ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो ऑक्साइड्स भी बनेगा। सिंपल, जैसे सारे के सारे केमिकली मेटल जैसे केमिकली बिहेव करते हैं, ये भी मेटल ही तो है ना, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, तो वैसे ही बिहेव करेंगे। डन। ओके, तो वही चीज है यहाँ पर। हाँ, नाउ लास्टली यूज। क्या, ये जो हम पढ़ रहे हैं तो यूज तो बहुत ज्यादा होगा, तो क्या क्या यूज है देखो। The best single use of the lanthanoid is for the production of alloy steel for plates and pipes. Okay, तो क्या है सबसे पहले कि प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप, कि यहाँ से हार्ड मतलब उसको धीरे धीरे जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे कि हमने समैरियम की बात की थी, स्टील जितना हार्ड होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो दे आर हाई, सो एलॉय जब बनाएंगे हम, प्योर लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स नहीं, लेकिन जब उनके एलॉय बनाएंगे तो एलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स के लिए ये यूज होते हैं। ओके, द नेक्स्ट अ वेल नोन एलॉय इज मिस मेटल। ओके, विच कंसिस्ट ऑफ, देखो ये क्या है, मिस मेटल विच कंसिस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड मेटल। ये देखो, इसको याद रखने की ट्रिक हमें सर ने बताई थी क्या, कि भाई ये एक्चुअली मिस मेटल नाम नहीं है, ये नाम है पायरोफोरिक मिस मेटल। क्या नाम है? पायरोफोरिक मिस मेटल। पहले के सिलेबस में था, अभी वो पायरोफोरिक वर्ड हटा दिया है। तो पूरा नाम क्या है? पायरोफोरिक मिस मेटल। ये क्या है? मिक्सचर है भाई, एक कंपाउंड है। ओके, तो कैसा कंपाउंड है? तो देखो, मिस सिला आयन। ओके, मतलब ऐसे याद रखने की ट्रिक क्या, मिस सिला आयन, सिला नाम है और आयन सरनेम है। ओके, तो मिस सिला आयन, तो सिला का ये सीरियम, फिर लेंथेनम और ये आयन। सो क्या है, ये है हमारा 50% सीरियम, फिर लेंथेनम है हमारा से 30 to 45%। ओके, और ये है हमारा 3 to 5%। कौन? आयन। ये कहां से आया? डी ब्लॉक। और ये लोग कहां से आए? डन। और उसी के साथ साथ से सोडियम, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, वो सब भी होता है। ये 3 to 5% है ना, अगर ये 3% हुआ तो 2% बाकी रहा ना, तो वो अदर 2% में ये लोग होते हैं। डन। ये होती है मिस मेटल। डन। ये पूछा जाता है एक मार्क में कि मिस मेटल का कंस्टिट्यूएंट्स बताओ कि मिस मेटल में क्या क्या होता है। तो देखो, पहले तो याद रखने की टिक क्या, मिस सिला आयन। ओके, मिस सिला आयन, तो ये जो सिला है सीरियम एंड लेंथेनम एंड आयन है हमारा Fe। ओके, चलो, सो देखो, विच कंसिस्ट ऑफ 95%, कंसिस्ट ऑफ अ लेंथेनॉइड मेटल 95%। सीरियम और लेंथेनम को देख ले तो देखो 50 एंड 45 95 हो गया। ओके, तो 95% वो आ गया, आयरन 5% हो गया, एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वो सब होता है। अरे सोडियम नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, लिखे रहने। डन। ओके, तो ये भी इन्होंने तो अलग भी नहीं किया है, लेकिन ऐसा होता है। सीरियम कितना होता है? 50%, मतलब इन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया, लेंथेनॉइड 95। ओके, लेकिन ये 95 कैसे बना है? ऐसे ये प्लस करके 95, 50 + 45 तो 95। डन। ओके, चलो, हाँ, अ गुड डील ऑफ, अब ये मिक्स मेटल तो ले आए हम, लेकिन मिक्स मेटल का क्या? ओके, मिक्स मेटल एक मिक्सचर है, कंपाउंड है। ओके, उसको और कंपाउंड का कंपाउंड मतलब मिक्सचर का मिक्सचर बना रहे हैं। सो मिक्स मेटल और मिक्स मेटल के साथ हम डाल देंगे मैंगनीज। ओके, इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस, मैग्नीशियम नहीं है यार, मैंगनीज है। क्या बात कर, यहाँ तो Mg लिखा है। वेट, वी विल सर्च।
मैग्नीशियम ही है, ओके ठीक है, ओके मैग्नीशियम ही है। सो मुझे मैंगनीज भी याद था, देखो ये लिखा हुआ ना पायरोफोरिक एलॉय, ओके डन। अच्छा चलो, तो मैग्नीशियम नॉट मैंगनीज, हाँ। सो अभी ये हमारी मिस मेटल तो बन गई, मिस मेटल, और उसमें हमने, और ये मिक्सचर है और उसमें एक हमने वापस एक मिक्सचर कर दिया, क्या मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के साथ मिक्सचर कर दिया। अब इसका यूज क्या है, तो जो गन होती है ना, गन उसकी जो बुलेट होती है ना, वो बनाने के लिए यूज होता है, ओके। तो प्रोड्यूस बुलेट, शेल, शेल मतलब वो जो हमारा शील्ड होता है वो, ओके। एंड लाइटर फ्लिंट, ओके लाइटर फ्लिंट मतलब ये जो लाइटर का पत्थर, ओके लाइटर के अंदर पत्थर होता है, वो पत्थर ऐसे ऐसे हम जब ऐसे लाइटर को ऐसे मारते हैं ना, प्रेस करते हैं ना, तो वो दो पत्थर एक दूसरे के साथ ऐसे घिसते हैं, पत्थर होते हैं या स्टोन होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लिंट, ओके। वो मतलब पुराने जमाने का ट्रिक है, फायर हमने कैसे प्रोड्यूस किया था, पत्थर को एक दूसरे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके, वही है लाइटर में, ओके अंडरस्टूड। तो वो जो मतलब जो स्मोक करते हैं उन लोग के पास भी नहीं होता छोटा सा लाइटर ऐसे कलरफुल, टिक 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 खेलते रहते हैं बच्चे कहीं भी कभी कभी, ओके। तो वहां पर भी क्या होता है, पत्थर ही होता है, तुम ऐसे उसको अप डाउन करोगे तो वो ऐसे एक दूसरे के साथ घिसेंगे, और घिसेंगे, फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो जल, ओके। सो ये बनाने के लिए यूज होता है। Mixed oxides of lanthanoids are employed as catalyst in petroleum cracking। ये पेट्रोलियम क्रैकिंग होता है, पेट्रोलियम क्रैकिंग मतलब क्या, पेट्रोलियम कंपोनेंट है कोई और उसको तोड़ना है, क्रैकिंग मतलब तोड़ना है, तो उसके लिए मिस मेटल ये पर्टिकुलरली यूज होता है, ओके। लैंथेनॉइड मतलब लैंथेनॉइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ओके। मिस मेटल का कंप्लीट हो गया, लेकिन जो ऑक्साइड्स होते हैं उससे क्या किया जाता है, जो पेट्रोलियम कंपोनेंट है उसके क्रैकिंग के लिए, मतलब पेट्रोलियम कंपोनेंट्स आर पॉलीमर्स, वो क्या होते हैं, पॉलीमर, बहुत लंबी चेन होती है, तो उनको तोड़ने के लिए ये यूज होते हैं ऑक्साइड्स, इसके ऑक्साइड यूज होते हैं। सम इंडिविजुअल लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज द phosphorus in television screen and similar fluoroscreen surface, ओके। मतलब ये जो हमारी स्क्रीन बनती है ना टेलीविजन की और से मूवी थिएटर में, जैसे कि ये बड़ी हमारी स्क्रीन है, तो वो सारी स्क्रीन बनाने के मैन्युफैक्चर में लैंथेनॉइड्स के ऑक्साइड यूज होते हैं फॉस्फोरस के साथ, डन। तो ये थे हमारे क्या यूजेस, डन। केमिकल बिहेवियर तो देखा, यूजेस में हमने क्या क्या देखा, यूजेस में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मिस मेटल से, ओके। तो मिस मेटल क्या, तो मिस सीला आयन ऐसे हमने याद रखा, तो सीला, सीरियम एंड लैंथेनम 50% वो है, 30 to 45% मतलब टोटल 95% तो लैंथेनॉइड्स ही हो गए, प्लस उसमें आ जाएगा आयन, ओके, कितना 3 to 5%, और उसके साथ साथ हमें कार्बन है, कैल्शियम है, सल्फर है, वो सब भी देखने को मिलता है, ओके। अब ये तो हो गया कंस्टिट्यूट, ओके, मतलब किससे बना हुआ है वो, ओके, कंस्टिट्यूएंट। अब उसका मतलब उसके अंदर मैग्नीशियम मिक्सचर है, कंपाउंड है, उसके अंदर एलॉय है, मतलब उसको फिर से उसके अंदर दूसरा एक कंपोनेंट डाल दिया, क्या, मैग्नीशियम। तब ये यूजफुल कहाँ होता है, तो से बुलेट की गन बनाने में यूज होता है, देन से शील्ड बनाने के लिए यूज होता है, एंड देन लाइटर फ्लिंट के लिए भी यूज होता है, डन। फिर हमने देखा कि लैंथेनॉइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो पूरे के पूरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनके क्रैकिंग में यूज होते हैं, पेट्रोलियम क्रैकिंग में ये लैंथेनॉइड के ऑक्साइड्स यूज होते हैं, डन, ओके। और पर्टिकुलर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो फॉस्फोरस के साथ मिलकर स्क्रीन बनाने के लिए, टेलीविजन स्क्रीन और अदर जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मतलब जो ग्लेयर होती हो ना, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जैसे हम वो एक्सपेरिमेंट करते थे, याद है ना, वो एटॉम का एक्सपेरिमेंट करते थे, पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया और फिर जहाँ टकराया तो वहां पे टिंग आवाज भी आती है, और एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत ऐसे क्लिकिंग भी होता है, ओके। जैसे कि हम फायर क्रैकर जलाते हैं, वो नहीं, पॉप अप, तो ऐसे मारा तो दीवार पे मारा तो वहां पर तो आवाज तो आई, एट द सेम टाइम लाइट भी आती है ना, ओके। तो कोई एक स्क्रीन है, ओके, जैसे कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ऐसे वो टॉय भी आते हैं, पता है, स्लेट, ओके, ऐसी छोटी सी
कि भाई ऐसे 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 करके लिखो और फिर ऐसे करो, रब हो जाएगी, फिर वापस ऐसे 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 करके लिखो, ऐसे कर दो तो रब हो जाएगी। तो वहां पे जैसे ही तुम, उसका कलर अलग होता है, लेकिन जैसे ही, जैसे कि इसका कलर अलग है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे करके थोड़ा प्रेस करूँ ना, ओके, तो उसका कलर चेंज, मोबाइल में भी ऐसा होता है। ओके, तो वैसी स्क्रीन बनाने के लिए फास्फोरस उसमें मिलाया जाता है और वैसी स्क्रीन बनाई जाती है। किसमें? लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स में। ओके, तो लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स में फास्फोरस ऐड कर देंगे तो टेलीविजन स्क्रीन एंड दूसरी फ्लोरोसिंग सरफेसेस बनाने के लिए उसका यूज है। अंडरस्टूड? ये हाँ सर, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसमें यूज नहीं होते? इसमें नहीं होते, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है यूज नहीं होते, यूज होते हैं, इसमें भी यूज होते हैं, लेकिन वो इस फिर रेडियो एक्टिव यूज अगर आ गए ना तो उसको हम यूजेस में लिखेंगे, किसमें? सेकेंड सीरीज में, क्योंकि वो एक्टिनोइड्स में ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लोरोसेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। ओके, सो यूज होते हैं, लेकिन वो यूज हम यहाँ नहीं लिखेंगे, वो एक्टिनोइड्स में लिखेंगे। ओके, डन।